एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। हम राज एंड वाचिंग साइंस क्लासेस। तो गाइज आज आप सभी का स्वागत है आज का वर्ड ऑफ द वीक में। तो एज यूजुअल फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज का वर्ड इजी और यूजफुल है ना। यस सर। हाँ, कहीं ना कहीं हम लोग बोलते हैं, यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। तो आई होप गाइज यू मे हैव टेकन a screenshot. So, are you ready for learning the word meaning? Yes, I'm ready for learning. वर्ड मीनिंग ओके। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है गाइस, FAVOUR। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? Favor. फेवर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? Favor. फेवर। एक साथ एक आवाज में बोलेंगे। फेवर क्या होगा? Favor. फेवर। और फेवर का मतलब होता है तरफदारी। होता है बड़ा होकर तरफदारी कर रहे हो तुम, है ना। तो तरफदारी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग? फेवर। जैसे कि मैं हमेशा उसकी तरफदारी करता हूँ। अगर मान लो किसको बोलना है इंग्लिश में कि मैं हमेशा उसकी तरफदारी करता हूँ, तो क्या बोलेंगे? आई ऑलवेज फेवर हिम। वो हमेशा उसकी तारीफदारी करती है। सी ऑलवेज फेवर हिम या हर। ठीक है। नेक्स्ट, फेवर से फेवरेट भी बनेगा ना। फेवरेट फेवरेट FAVOURITE है गाइस। ठीक है। फेवरेट तो ये इससे रिलेट करेगा तो याद कर लीजिएगा कि फेवर मतलब तरफदार या फेवरेट मतलब पसंदीदा। क्या हो जाएगा? पसंदीदा। ध्यान में रखेंगे। हम बोलते हैं कि हमारा फेवरेट दोस्त है ना, ये हमारा फेवरेट दोस्त है। तो कोई चीज फेवरेट है तो आप ये वर्ड याद करें, पसंदीदा। चलिए, ALMOST क्या बोलेंगे? Almost. ऑलमोस्ट है। और ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। जैसे बोलते हैं कि ऑलमोस्ट वो इस काम को कर ही लिया था, है ना। ऑलमोस्ट हम वहां पहुंच ही गए थे, बस थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से लेट हुए। तो ऑलमोस्ट यूज करेंगे लगभग के लिए। ठीक है। लगभग का और वर्ड अबाउट भी होता है। अबाउट मतलब भी लगभग होता है, जैसे अंदाजा लगाने। जैसे मान लो बोलेंगे कि अपना भारत का आबादी लगभग इतना है। ठीक है। तो वहाँ पे अबाउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर कोई हमसे पूछे कि आपके क्लास में कितना स्टूडेंट, हम नहीं गिने हैं, हम लोग अबाउट वही 50-60। हाँ, इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। तो अबाउट हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज मिला के कीजिएगा आप लोग। ठीक है। चलिए, MAYBE आए मे बी बोलेंगे इसको, मैं भी नहीं बोलेंगे गाइस, मे बी। ठीक है। और मे बी का मतलब होता है शायद, है ना। जैसे कि देखिएगा बहुत लोग इस्तेमाल करता है कि मे बी वो आज आएगा, मे बी आज बारिश हो सकता है ना। तो मे बी का इस्तेमाल आप शायद के लिए, संभावना बताने के लिए इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि बोलेंगे कि वह आज आ सकती है, वह आज आ सकती है, तो सी मे बी कम टुडे। आज मैं पटना जा सकता हूँ, आई मे गो टू पटना टुडे। ठीक है। तो मे बी का मतलब शायद। चलिए, HARDLY हार्डली। और हार्डली का मतलब होता है मुश्किल, है ना, या फिर मुश्किल से। जैसे कि मुझे मुश्किल से टाइम मिलता है ना। तो आई हैव गॉट टाइम हार्डली। ठीक है। इस्तेमाल करेंगे ऐसे। HONESTLY ऑनेस्टली। और ऑनेस्टली का मतलब होता है ईमानदारी से। जैसे कि मान लो अगर हमको बोलना है कि ईमानदारी से यहाँ पढ़ाई करो, है ना, स्टडी हियर विथ ऑनेस्टली। ठीक है। ईमानदारी से इस काम को करो, डू दिस वर्क विथ ऑनेस्टली, है ना। इस प्रकार से आप सेंटेंस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, SOTHAT शो डैट, ताकि। शो डैट मतलब ताकि, है ना। तुम मेरी मदद करो ताकि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। नहीं बोलते अगर तुम मेरी मदद करो ताकि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। इफ यू हेल्प मी सो दैट आई विल हेल्प यू। ठीक है। तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, FINALLY फाइनली। क्या बोलेंगे? फाइनली। और फाइनली का मतलब होता है आखिरकार। जैसे कि फाइनली आज वो दिन आ गया, है ना। इस प्रकार से इंग्लिश देख रहे, इंग्लिश और हिंदी दोनों यूज कीजिएगा तो लगेगा कि हाँ पढ़ा लिखा आदमी बोल रहा है। आखिरकार वह दिन आ गया, है ना। इसमें बोल दो कि फाइनली वह दिन आ गया, कितना अच्छा लगता है। नेक्स्ट, RESOLVE रिसॉल्व। और रिसॉल्व का मतलब होता है हल करना या फिर गाइस समाधान करना भी होता है। रिसॉल्व मतलब हल करना या समाधान करना। जैसे कि मान लो कि इस समस्या का समाधान करो, रिसॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है। और हल करना का सॉल्यूशन भी होता है, सॉल्व भी होता है। SOLV सॉल्व मतलब भी हल करना होता है। ठीक है। अगर री को हटा देंगे, SOLV भी लगाएंगे तो उसका मतलब ही हल करना ही होता है। IMPROVE
Improve. इम्प्रूव का मतलब गाइस होता है सुधार करना, है ना। जैसे कि तुम्हें अपने आप को सुधार करने की आवश्यकता है, तुम्हें अपने आप को सुधार करना चाहिए, है ना। यू शुड इम्प्रूव योर सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट, WILLYNILLY, विली नीली, क्या बोलेंगे इसको? Willy-nilly. हाँ, विली नीली मतलब बिना सोचे समझे, या फिर जबरदस्ती का, या फिर मजबूरी में. मजबूरी में, ठीक है। ऐसे मैंने यह काम मजबूरी में किया, है ना। आई डिड दिस वर्क विली नीली, ठीक है, इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है SUDDNELY, सडनली, क्या बोलेंगे? सडनली, क्या बोलेंगे? एक साथ, एक आवाज में, सॉरी गाइस, सडनली क्या बोलेंगे? Suddenly. एक चीज मैं बता दूं कि कोई कोई इंसान होगा जो गलत पकड़ने वाला पकड़ सकता है। तो जैसे कि आप सभी को जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो वाच करे वो लोग भी ध्यान से सुनेंगे, कि कभी भी हमारा जो लेटर, जो मैंने जितना वर्ड पढ़ा, एक एक अक्षर मैंने पढ़ पढ़ के बोला, जैसे कि WILLY, जैसे होगा ना कोई कि बोलेगा अरे गलती बोल रहा है, तो इसलिए बोलेगा क्योंकि जो हम लेटर को होता है ना, डबल नहीं बोलते। क्या करते हैं? डबल नहीं बोल सकते हैं। ऐसे मान लो कि कोई मेरा वीडियो देखता होगा और जो मेरा थोड़ा सा हमसे नफरत वगैरह होता होगा, तो इस मिस्टेक के लिए भी वो कमेंट कर सकता है, बोल सकता है, उसको पढ़ाने नहीं आता है। तो इसलिए मैं इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे देता हूँ कि इसको जब भी हम प्रोनाउंसिएशन जैसे वर्ड का अगर हम बोलेंगे तो WILLY ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो लेटर को हम कभी भी डबल नहीं बोलते हैं, ध्यान में रखेंगे। लेकिन लोग को आदत लग चुका है, हैबिट्स हो चुका होता है, क्योंकि हम लोग को बचपन से सिखाया जाता है APPLE, एप्पल, एप्पल मीन सेब, टीचर यही ना सिखाते हम लोग। आप लोग बताएंगे गाइस, क्या आप लोग को भी यही नहीं सिखाया गया? ऐसा तो नहीं सिखाया APPLE, ऐसे नहीं सिखाया जाता है, नहीं ना सिखाया जाता, APP ही बोला जाता है। लेकिन रियलिटी यही है, अगर रूल बेस पे जाइएगा तो हम किसी भी लेटर को डबल नहीं बोलते हैं, भले अक्षर को डबल बोल सकते हैं, जैसे 99, 44, 55, तो वो जो हमारा नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, इसको हम डबल बोल सकते हैं, लेकिन लेटर को हम डबल नहीं बोल सकते। समझ में आया बात? तो इसको अगर प्रोनाउंसिएशन करना हो तो कैसे बोलेंगे? SUDDNELY, इसको बोलेंगे सडनली। सडनली मतलब अचानक, है ना। जैसे अचानक बारिश आ गई, है ना, वो अचानक आ गया, ही केम सडनली, वो अचानक मर गई, है ना। शी डाइड सडनली, इस प्रकार से। LONGLASTING, Long lasting. लॉन्ग लास्टिंग। और लॉन्ग लास्टिंग का मतलब है लंबे समय तक टिकने वाला। जैसे देखिएगा कि कोई चीज अगर हम परचेज खरीदने जाते हैं, परचेज और बाय दोनों में अंतर है, ध्यान से सुनेंगे। परचेज और बाय, बाय मतलब ही खरीदना, परचेज मतलब ही होता है खरीदना। तो बाय मतलब होता है जब छोटा सामान कोई खरीदे उसको हम बाय बोलते हैं, लेकिन बड़ा लेवल कोई चीज खरीदते हैं तो उसको हम परचेज बोलते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो मैटर था कि कोई चीज अगर खरीदने जाते हैं दुकानदार, इसका लॉन्ग लास्टिंग है, बढ़िया है, ज्यादा समय तक ठीक है, यानी लॉन्ग लास्टिंग जब भी बोल रहा है तो समझ जाओ वो हमको क्या समझा रहा है कि ये सामान अच्छा है, लंबे समय तक टिकेगा, या ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ देखिएगा, बहुत लोग ऐसे बोल नेता वगैरह, अरे हम लोग का क्या है, हम लोग तो डाउन टू अर्थ है, यानी हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग। यानी डाउन टू अर्थ का मतलब होता है जमीन से जुड़ा हुआ। और ये सही बात है, हमें कितना भी आसमान मिल जाए तो हमको जमीन नहीं भूलना चाहिए, है ना। मतलब कहने का मतलब हम आसमान में उड़ रहे हैं, बैठने के लिए फिर हमको जमीन पे ही आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। इसलिए आप कितना भी ऊंचाई पे चले जाइए, लेकिन अपनी औकात को मत भूलिए। तो आई होप आपको ये वर्ड ऑफ द वीक समझ में आया होगा, यहाँ से कुछ ना कुछ आप लर्न किए होंगे। तो जितना हो सके वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक शेयर कमेंट, सब्सक्राइब ऑल्सो इफ यू आर वाचिंग ऑन फेसबुक देन फॉलो, एंड इफ यू आर वाचिंग ऑन यूट्यूब देन सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।